सर्वेषां चापि क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम। सर्वेषां सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तम। भक्त और भगवान का संबंध श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास का संबंध है। नाहं वसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ना ही स्वर्ग में वास करता हूँ और ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, अपितु मेरा वास वही होता है जहाँ मेरे भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मेरा भजन, कीर्तन और गुणगान करते हैं। अभी आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से शिल्पकार प्रेम भाव से श्री जगन्नाथ प्रभु के दिव्य श्रृंगार के लिए कागज से पद्म पुष्प तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप सभी भक्तजन जो ये सुंदर पुष्प देख रहे हैं, इन्हीं पद्म पुष्पों से श्री महाप्रभु का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। ये पद्म पुष्प हमें याद दिलाते हैं उस परम भक्त मनोहर दास की, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महाप्रभु जगन्नाथ ने इन पद्म पुष्पों को अपने श्रृंगार के लिए उपयोग किया था। और आज हम प्रभु के उसी अलौकिक श्रृंगार की लीला का वर्णन आप सभी भक्तों के समक्ष करने जा रहे हैं। जो श्रृंगार प्रभु के लिए वर्ष में एक बार इन्हीं पद्म पुष्पों के द्वारा किया जाता है। एक बार की बात है कि भक्त मनोहर दास पुरुषोत्तम क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए बहुत दूर से पदयात्रा पर निकले। पदयात्रा करते हुए मनोहर दास जी को बहुत जोरों से प्यास लगी। मार्ग में कोई गांव ना होने के कारण उन्हें पीने के लिए जल ना मिल सका। आगे बढ़ते हुए अचानक उन्हें एक सरोवर के दर्शन हुए। मनोहर दास ने सरोवर से जल ग्रहण किया और अपनी प्यास बुझाई। सहसा ही उनकी नज़र सरोवर में खिल रहे पद्म पुष्पों पर पड़ी। पुष्पों की मादक सुगंध से उनका चित्त प्रसन्नता से सराबोर हो गया और उन्हें ये विचार आया, क्यों ना मैं ये पद्म पुष्प ले जाकर प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करूं। मनोहर दास ने एक वस्त्र में सरोवर से सभी पद्म पुष्पों को एकत्रित किया और आगे की यात्रा शुरू की। 2-3 दिन की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद वे पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे, जहां उन्हें श्री पुरुषोत्तम भगवान के अलौकिक दर्शन हुए। मनोहर दास ने मंदिर के पुजारी से अपने द्वारा लाए गए पद्म पुष्पों को श्री जगन्नाथ प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए कहा। पुजारी ने पुष्प हाथ में लिए और पुष्प देखकर अत्यंत क्रोध में बोले, रे मूर्ख, तूने इतने मैले और मुरझाए हुए पुष्पों को प्रभु चरणों में अर्पित करने का सोचा भी कैसे? क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि प्रभु को केवल ताजे पुष्प ही अर्पित किए जाते हैं? ये कहकर पुजारी ने आवेश में सारे पुष्प मंदिर में ही फेंक दिए, जिससे मनोहर दास का दिल भीतर तक घायल हो गया और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मनोहर दास ने एक वस्त्र में पुजारी द्वारा फेंके हुए उन सभी पद्म पुष्पों को एकत्रित किया और बरछता मठ के पास जाकर बैठ गए और वहीं मूर्छित हो गए। अपने भक्त को रोता हुआ और अपमानित होता देख प्रभु के हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। उसी रात प्रभु ने पुरुषोत्तम क्षेत्र के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर यह आदेश दिया कि हे राजन, मेरा एक परम भक्त मनोहर दास बहुत दूर से जगन्नाथ मंदिर में मेरे दर्शनों के लिए आया है और अपने साथ में भेंट स्वरूप पद्म पुष्प मुझे अर्पित करना चाहता है, परंतु पुजारी द्वारा उसे मुझे पुष्प अर्पित करने से रोक दिया गया है और उसकी घोर निंदा और अपमान किया गया है। इसलिए हे राजन, मैं अब तभी प्रसन्न होऊंगा जब मेरे भक्त मनोहर दास द्वारा लाए गए पद्म पुष्पों से मेरा श्रृंगार किया जाएगा। मेरा भक्त पिछले कई दिनों से भूख और प्यास से मूर्छित अवस्था में बरछता मठ के पास बैठा हुआ है। इसलिए हे राजन, तुम पद्म चावलों की खीर बनाकर मेरे भक्त मनोहर दास को खिलाओ। राजा ने प्रभु की आज्ञा अनुसार ठीक वैसा ही किया
और मनोहर दास द्वारा लाए गए मुरझाए मैले पुष्पों से प्रभु का दिव्य श्रृंगार किया। जैसे ही मुरझाए हुए पद्म पुष्पों से प्रभु का दिव्य श्रृंगार किया गया, एकाएक सारे पुष्प खिलखिला उठे। भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार देखकर राजा और पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। तब से ही जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी से पूर्व बुधवार अथवा शनिवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी का पद्म पुष्पों से अद्भुत, अलौकिक, मनोरम और दिव्य श्रृंगार कर उन्हें सुसज्जित किया जाता है। वैसे तो वर्ष भर प्रभु बड़ा श्रृंगार में ही शयन के लिए जाते हैं, फिर भी माघ माह में अपने भक्तों का मान रखने के लिए एक दिन प्रभु पद्म पुष्पों से श्रृंगार कर सुसज्जित होकर शयन के लिए जाते हैं। अब चूंकि शीत ऋतु में पद्म पुष्पों का सहजता से उपलब्ध हो पाना कठिन होता है, तो इसलिए कागज के फूलों को पद्म का रूप देकर श्री जगन्नाथ प्रभु का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। जैसा कि आप सभी भक्त इस वीडियो के माध्यम से प्रभु के अलौकिक दिव्य श्रृंगार का दर्शन कर पा रहे हैं, हंसों के बीच में विराजमान प्रभु की मन भावन छवि इस तरह से प्रकाशमान होती है, जिसकी कांति के सामने सूर्य की कांति भी फीकी नजर आती है। प्रभु के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भक्त अपने समस्त पापों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए आप सभी भक्तजन मेरे साथ मिलकर के कहिए, पुरुषोत्तम महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ की जय।